जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित श्री मोहनखेड़ा गुरुधाम तीर्थ डोंगरी पाड़ा में, जहां विश्व पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहिब के गुरु सप्तमी महापर्व पर 2 दिवसीय गुरु सप्तमी महोत्सव भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से उनके सुशिष्य मधुर वक्ता मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब, मुनिराज श्री जीत चंद्र विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा की पावन निश्रा में यह आयोजन बेहद भव्य रूप से संपन्न हुआ। श्री मोहनखेड़ा गुरुधाम तीर्थ डोंगरी पाड़ा, जो कि अनेक भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, यहाँ की सुंदरता एवं भव्यता अद्वितीय है। यहाँ पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज की अति सुंदर प्रतिमा विराजित है। एक बार दर्शन करने के बाद ये प्रतिमा दर्शनार्थियों के हृदय पटल पर सदा के लिए बस जाती है। इस 2 दिवसीय महोत्सव के प्रथम दिन 8 जनवरी को प्रातः काल पूज्य मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब की निश्रा में सभी भक्तों ने गुरु वंदन एवं गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अरे प्रीत हमारी साची हो तो, प्रीत हमारी साची हो तो उसे निभाएंगे। संदेशा आया है ओ गुरुवर आएंगे, संदेशा आया है गुरुवर आएंगे। अरे पोसातम की रात, पोसातम की रात गुरुवर आज थाने आनो है। पोसातम की रात ताली के साथ बोलिए दादा गुरुदेव की। भक्तों को गुरु भक्ति कराने के बाद मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब ने मंगल प्रवचन भी दिए। ये जो गुरुदेव है, ये गुरुदेव जो मोह छोड़कर आता है, जो लोभ छोड़कर आता है, जो सरल बनकर के आता है, गुरुदेव उसके पास में ही आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। आप इस सुरम्य वातावरण में अब आए हो, किस लिए? गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। दादा गुरुदेव कलिकाल कल्पतरु, राज राजेंद्र, ज्ञान ज्ञानेश्वर, तप तपेश्वर, बुद्ध बुद्धेश्वर, योग योगेश्वर, ऐसे राजेंद्र सूरीश्वर जी की महाराजा की महिमा आज विश्वव्यापी है। गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराजा साहेब का 195वां जन्म समारोह, जन्म जयंती, जन्मोत्सव, ध्यान रखना है कौन से नंबर का है? 195। बराबर 195 वर्ष पहले गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराजा साहेब ने मरुधर की वह शौर्य भूमि भरतपुर,
उस भरतपुर की वैभवशाली धरा पर गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था और माता का नाम भी क्या था? केसर बाईरा दुलारा। ऐसे केसर बाई की कोख से गुरुदेव श्री का जन्म हुआ, ऋषभदास जी के घर में हुआ। भाई माणिकचंद जी थे और प्रेमा और गंगा बहनें थी। पुण्यशालियों, ये गुरुदेव इतने महान क्यों है? आज दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरसर जी महाराजा साहेब की 1000 से ज्यादा प्रतिष्ठा हिंदुस्तान और विश्व में हुई है। कितनी? 1000 से ज्यादा प्रतिष्ठा। शायद ही कोई ऐसे गुरु इस भगवान महावीर की परंपरा में हुए होंगे जिनके इतने मंदिर, इतनी छतरिया, इतने गोखले ठहर 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 विराजमान हुए हैं। ऐसे गुरुदेव महान कैसे बने? कोई भी व्यक्ति एक साथ में महान नहीं बनता है। ध्यान रखना, सूर्य भी निकलते निकलते निकलता है, जल्दी से उसका उदय काल भी नहीं होता है। सूर्य का उदय काल भी एकदम नहीं होता है, धीरे 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 होता है। तो गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब भी कैसे महान बने? कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत कि पूत का पांव पालनामा। गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, वह घड़ी अनमोल थी कि जब केशर देवी मात ने अपने गर्भावस्था में वह एक सुंदर स्वप्न देखा, और स्वप्न में भी क्या देखा कि एक देव पुरुष शुभ योग में, शुभ मुहूर्त में वह देव पुरुष आया और उसने आकर के रत्न दिया, और रत्न देकर के वह वापस अदृश्य हो गया। और वह रत्न लेकर के बहुत खुशी और आनंद हुआ। यह स्वप्न उन्होंने अपने पतिदेव को, यानी किनको? ऋषभदास जी को, उनको बताया। और उन्होंने उस स्वप्न का जो वर्णन कहा कि आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा, और वह बात सच भी हुई। क्योंकि गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब तप से तपस्वी तेजस्वी हुए। ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब का जब वह स्वप्न देखा, उस समय से ही वह पालने में आए, उस समय से ही वह तेजस्वी थे। जब वह बाल अवस्था में आए, और बाल अवस्था के अंदर भी उन्होंने, चाहे वह हीरा का व्यापार करते थे, और चाहे वह सोना चांदी का व्यापार करते थे, चाहे वह जवाहरात का व्यापार करते थे, लेकिन फिर भी उनका मन तो संसार में नहीं था। ध्यान रखना, जिसके पास में हीरे जवाहरात का बिजनेस हो और उसमें कमाई भी तगड़ी हो, कलकत्ता और सिलोन, आज का श्रीलंका, वहां तक व्यापार के लिए गुरुदेव श्री अपने भाई के साथ में दीक्षा के पूर्व वहां पर व्यापार के लिए गए, और बहुत सारी विपुल संपत्ति उन्होंने वहां पर कमाई। उसको कमाने के बाद में मैं आपसे पूछूं, संपत्ति कमाने के बाद में मौज मजा बढ़ता है कि कम होता है? बोलो। हाँ, बढ़ जाता है। वहीं पर गुरुदेव का घट गया। यही तो बात है, जिस डाली पर फल ज्यादा होते हैं ना, वह डाली ऊंचाई की ओर नहीं जाती, वो डाली नीचाई की ओर नम्र हो जाती है। तो जिनके पास में गुण वैभव बढ़ता है, वहां पर सारे संसार के चीजें, संसार का मोह, संसार की वस्तुएं छूट जाती है। पुण्यशालियों, गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब पूत का पांव पालनामा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दीक्षा के पहले ही गुरुदेव श्री का पराक्रम देखो। माता पिता का समाचार सुना कि बीमार हो गए। दोनों भाई अपना व्यापार समेट करके सीधा पहुंचे राजस्थान की वह धरा भरतपुर में, और वहां पर जाने के बाद में उनकी सेवा में लगे। सेवा करने के बाद में संयोग देखो, शायद इतिहास में ऐसा बहुत कम संयोग बनता है। गुरुदेव के माता श्री और अगले ही दिन पिताश्री, दोनों का एक साथ में क्या हो गया? देवलोक गमन। एक ही दिन के अंतर में मात्र पिता की छत्र छाया गई और माता की छत्र छाया भी, सिर्फ मात्र एक दिन में। 24 घंटे में माता और पिता को खोने के बाद में इससे बड़ा वैराग्य और क्या होगा व्यक्ति के लिए? देखो आज आप, हाँ, इस गुरुदेव के दरबार में हमको सुख चैन और शांति की शांति महसूस हो रही है, लेकिन कुछ मेट्रो सिटी या मिनी सिटी में देखो आप, वहां पर जिस बिल्डिंग में एक केस आ गया, उस बिल्डिंग के अंदर पूरी शांति भंग हो गई। हाँ, पूरा अमन चैन खो गया। पुण्यशालियों, गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, जिनको वैराग्य प्राप्त करने के लिए घटना बहुत काफी थी कि माता पिता चले गए, संसार ऐसा ही है। भगवान महावीर ने भी कहा है, संयोग का विपमुख, जहां संयोग है वहां पर वियोग है। बस जितना समय का संयोग है वहां तक ही आपको उनके साथ में रहना है, फिर तो सब कुछ छोड़ करके जाना है। चाहे आप कितना भी छाती से बांध कर रखो, वह धन भी आपको एक दिन तो छोड़ना और छोड़ना ही है।
आप नहीं छोड़ोगे तो आयुष्य कर्म आपसे छुड़वा देगा। छुड़वाएगा कि नहीं छुड़वाएगा? गुरुदेव श्री के लिए ये घटना बहुत काफी थी। उनका मन संसार की प्रवृत्ति से हट गया, बेचैन होने लगे। इसलिए नहीं कि माता पिता चले गए, इसलिए कि अब मुझे संसार के अंदर जो अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता हूं ना, उसमें भी मुझे अब सार नजर नहीं आ रहा है। आप लोग क्या करते हो? हाँ, ऐसे गुरु भक्ति के महोत्सव में भी आते हो और जहां पर बहुत अच्छी सामग्रियां बनी हो, बहुत अच्छा मेनू बनाओ, बहुत अच्छा भोजन बना हो, और उसमें भी आप क्या कमी निकालने लगते हो। पुण्यशालियों, जहां पर थोड़ा सा स्वाद आगे पीछे भी लगे ना, वहां पर यह सोचना कि आइम्बिल वाले आइम्बिल कैसे करते होंगे। ध्यान रखना, गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहब के पास में आकर जाओ, आप ज्वेलरी के पास में जाओगे तो वहां पर हीरे और जवाहरात मिलेंगे, बराबर ना। किराना वाले के पास में जाओगे तो खाने पीने की सामग्री लेकर आओगे। गुरुदेव के पास में जाओगे तो क्या लेकर आओगे? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, यहाँ बैठे हुए श्रद्धालु गुरु भक्तों से बोलो, क्या लोगे गुरुदेव से? हाँ, गुरुदेव से यह लेना है। वह तपस्वी सोचते गुरुदेव आपका तप मुझे मिले। आज के दिन यानी सातम के दिन हजारों भक्त क्या करते हैं? आइम्बिल। मोहनखेड़ा में भी आंकड़ा बिल्कुल 500, 700, 800, 1000। 500 इसलिए बोला हूं क्योंकि कोरोना में कई लोग वहां पर पहुंचकर नहीं करते हैं, तो 500, 700, और जब अच्छा माहौल होता है 1000, 1200 लोग वहां पर आइम्बिल करते हैं। और वो तो वहां मोहनखेड़ा में करते हैं, बाकी अपने 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 निवास पर, अपने अपने गांव में हजारों गुरु भक्त और भी ऐसे हैं जो गुरुदेव के नाम का तप करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव आपकी जो पहचान है वह तप से है, आपकी जो पहचान है वह संयम आराधना से। मैं आपसे पूछूं, कोई महाराज साहब जी के पास में आप गए मिलने के लिए, क्या आप कामना करेंगे? क्या देखेंगे महाराज साहब जी के पास? वासक शेप की पोटली पहले देखोगे कि महाराज साहब जी के पास संयम और तप पहले देखोगे? बोलो। अब तो ये देखोगे महाराज साहब जी अच्छा आशीर्वाद मिल जाए बस वो देखोगे, ऐसा नहीं है। साधु के पास में उनका ज्ञान, उनका तप, उनकी संयम आराधना यह देखने की होती है। जब जमीन अच्छी लेते हैं ना तो विवाद है या नहीं ये देखते हो आप। जब विवाद नहीं है तो उस जमीन को आप खरीद लेते हो। पता चल रहा ना आपको? तो बस संसार के अंदर भी हम रहे लेकिन संसार के भाव के साथ में नहीं रहे। यही शिक्षा गुरुदेव के जीवन के इस प्रसंग से हमें मिलती है। माता पिता का साया एक दिन में, सिर्फ एक दिन के अंतर में सोचो क्या बीती होगी। और उम्र कितनी थी अभी रत्नराज की? गुरुदेव जिनका नाम रत्नराज है, उनकी उम्र कितनी थी? मात्र वे अभी 16 साल के थे। 16 साल की उम्र के अंदर चले गए माता पिता, और तीव्र वैराग्य हुआ। पहले से गुरु भगवंत का उनको जो जीनवाणी उनके मुखारविंद से वो तो सुनी हुई थी, और वह सुनी हुई जीनवाणी और वह वैराग्यमय प्रसंग गुरुदेव को और भी उनके जो भाव थे उनको बल देने वाले बने। इस तरह से गुरुदेव ने अपना पराक्रम शुरू किया। कहते हैं कि जब अपने भाई के पास में आज्ञा लेने पहुंचे माणिक चंद जी के पास के, गुरुदेव ने बोला कि मुझे अब संसार में रहना नहीं है। प्रमोद सूर्य जी महाराजा का मैंने प्रवचन सुना है और उनके प्रवचन सुनने के बाद में अब तो और भी मेरा मन संसार में रहता नहीं है। माता पिता भी चले गए तो भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? संयम लेना है, दीक्षा लेना है। लेकिन माणिक चंद ने बोला कि अरे भैया अभी तो माता पिता का गम दूर हुआ नहीं है, शोक अभी हुआ नहीं है, वह क्षतिपूर्ति हुई नहीं है, अभी तो उनका दुख भूले नहीं है, और उसके पहले तू वापस चला जाएगा मुझे भी छोड़ करके? ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, क्या करना है कि थोड़ा समय और रुक जाओ। बड़े भाई की आज्ञा मानकर गुरुदेव रत्नराज थोड़े समय और रुके। थोड़े समय के बाद में भी वह उन्होंने कंडीशन रखी थी कि मैं अब रहूंगा लेकिन मेरा मन संसार में रहने वाला नहीं है। ठीक महावीर की तरह, महावीर भी नंदीवर्धन के पास में गए थे माता पिता के देवलोक होने के बाद में। तो महावीर प्रभु को भी उनके भाई ने कहा था कि अभी तो थोड़ा रुको, माता पिता का अभी शोक पूरा, दुख का वो पहाड़ अभी टूटा ही था, वो पूरा हुआ नहीं और अभी आप दीक्षा लोगे। तो गुरुदेव को भी ऐसे रोक दिया गया। तब गुरुदेव की कठोर साधना का एक दृश्य दिखाता हूं मैं आपको। कड़ाके की सर्दी, बराबर ना। पोष महीना होगा तो कड़ाके की क्या होगी? सर्दी होगी, और वैशाख जेठ होगा तो गर्मी होगी। तो वह कड़ाके की सर्दी के अंदर एक बार क्या हुआ कि रत्नराज अपने रूम से निकले और निकल करके मारवाड़ में जो घर होते थे ना, अभी तो आपके घर थोड़े अलग ढंग के हो गए। उसमें ना तो वास्तु देखते हैं, ना उजाला देखते हैं, ना हवा देखते हैं। अब तो उसमें अपना सुख का साधन देखते हैं। वहां पर वे घर ऐसे होते थे, मारवाड़ में आज भी जूने घर ऐसे ही है कि ओपन स्काई, बराबर ना। बीच के घर ओपन स्काई होते थे, नहीं तो बाड़ा, जिस बाड़े में गाय होती थी, जिस बाड़े में एक्स्ट्रा सामान होता था वो बाड़ा होता था। तो गुरुदेव उस खुली भूमि के बाड़े में, वहां पर जहां पर कुछ पेड़ भी लगे हुए,
वहां पर आधी रात में कड़ाके की सर्दी के अंदर वे सिर्फ सामयिक के ड्रेस में नीचे का वस्त्र और उस नीचे के वस्त्र के अंदर ऊपर का भी वस्त्र उन्होंने छोड़ दिया। इतनी कड़ाके की सर्दी जहां पर हम शॉल स्वेटर सब कुछ ध्यान में रखकर अच्छे से कवर अप करके रहते हैं, हमें सर्दी ना लग जाए उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अच्छे अच्छे कंबलों के अंदर हम भरे हुए रहते, निकलते नहीं है। ऐसी कड़ाके की जाड़े की सर्दी में वह रत्नराज का आवश्यक और ध्यान में रहते हैं। इस घड़ी में, इस महत्वपूर्ण समय में, इस करुणा काल में हमारे तीर्थ को चार चांद लगाने के लिए, लोगों को धीरज देने के लिए पधारे, इसलिए बहुत ही हम आपके नतमस्तक है। और ये एक ऐसा माहौल बना है कि इस विपदा की घड़ी में जहां दुनिया भर के अंकुश जगह जगह पर लगे हुए हैं, ऐसे में धैर्य के प्रतिनिधि के रूप में आप पधारे और हमें मार्गदर्शन दिया। तो हमें भी ये हिम्मत पड़ी कि नहीं, हम गुरु सप्तमी कितनी भी विपत्ति आवे उसी ठाट बाट से मनाएंगे जैसी हम कल्पना करते हैं। आज ये मेरा जीवन जो भी है, ये आचार्य गुरुदेव तपस्वी रत्न श्री राजेंद्र सूरी जी का कर्जदार है। प्रवचन के बाद महोत्सव में शामिल सभी भक्तों ने मंदिर में प्रतिष्ठित भव्य प्रतिमाओं के दर्शन किए और आरती उतारी। बाद पूज्य गुरुदेव एक नजदीकी विद्यालय में पहुँचे और वहाँ पहुंचकर सभी बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए उन्हें शाकाहारी बनने और सफल जीवन जीने का संदेश दिया। सायंकाल गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सभी को बोलना है ओम गुरुदेवाय नमः। रोज उठ करके माता पिता को प्रणाम करना है, गुरुजनों को प्रणाम करना है और अपने जो इष्ट है उनको भी प्रणाम करना है, ठीक है ना। और संकल्प लेना है कि हमेशा पूरे जीवन में शाकाहार रहना है। कौन सा रहना है? शाकाहारी बनना है। कभी भी मांसाहारी का अपन को रास्ता अपनाना नहीं है, ठीक है। क्या बनना है? शाकाहारी। क्या बनना है? शाकाहारी मतलब समझते हो? हाँ, किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का मांस का सेवन नहीं करना है। ऐसे इस उम्र से ही हमको नक्की करना है, हम शाकाहारी बनेंगे। क्या बनेंगे? बोलो, हम शाकाहारी बनेंगे। वो बहुत आगे बढ़ता है, बहुत ऊंचाई को छूता है और उसके मानव जीवन का भी कल्याण होता है, ठीक है ना। आज आपको इतनी शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाई अच्छी करना है, पढ़ाई अच्छी करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, बराबर गुरुजनों को प्रणाम करना है और उसके बाद में शाकाहारी अपनाना है, शाकाहारी बनना है, ठीक है। चलो हाथ जोड़ो। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मणम जैनम जयति शाश्वतम। बोलो गुरुदेव की, बोलो गुरुदेव की। दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराज साहेब की, गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराज साहेब की। सभी एक साथ गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराज साहेब की। बस ठीक है, अब आप जा सकते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना
मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास। गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा, एक छोटा सा प्रसंग है। गौतम स्वामी जी अष्टापद तीर्थ की यात्रा के लिए गए, तब वहां पर बहुत सारे तापस अपनी साधना कई वर्षों से कर रहे थे। कोई सिर नीचे पांव ऊंचा कई वर्षों से, कोई एक पांव पर खड़ा कई वर्षों से, कोई पद्मासन में बैठा कई वर्षों से, ऐसे अलग अलग कष्टदायक विभिन्न मुद्राओं में कई सालों से अष्टापद की तलहटी पर ऐसे अनेक साधक साधना कर रहे थे, किंतु उनकी साधना फल नहीं रही थी, वे पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहे थे। गौतम स्वामी जी महाराजा ने भगवान से पूछा, मेरा मोक्ष कब होगा? भगवान ने कहा कि अष्टापद की यात्रा करने वाला उसी भव में मोक्ष जाएगा। कन्फर्मेशन ले लिया, पहुंचे अष्टापद की यात्रा में, तलेटी पर आए, सूर्य की किरणों का आलम्बन लिया और कुछ ही समय में तो कहां पहुंच गए? अष्टापद। 8 बड़े बड़े पावड़िया पहाड़ की, एक पहाड़ लगभग काफी किलोमीटर का, उसमें से जुड़ता हुआ दूसरा पहाड़, ऐसे 8 पहाड़, 8 पहाड़ के 8 पद, ये हुआ अष्टापद। देखते ही देखते गौतम स्वामी जी तो पहुंच गए ऊपर। भक्ति आराधना सब कुछ वहां पर उन्होंने किया, पुनः नीचे आए। जो तापस लोगों ने चढ़ते हुए देखा था, उन्होंने ये सोचा, हम इतने समय से साधना आराधना कर रहे, लेकिन हमारी आराधना पूर्ण नहीं हुई है, और ये महात्मा तो आए और यूं नजरों के सामने, डिम्बल बहन, यूं नजरों के सामने चढ़ गए। इनमें कोई शक्ति है, इनमें कोई ताकत है, इनमें कोई पावर है, आने दो नीचे, उनका शरणा पकड़ लेंगे कि हमको भी यात्रा करा दो। आए गौतम स्वामी जी नीचे, शरणम गच्छामि, 1503 तापस थे वहां पर। सीधे गौतम स्वामी जी का चरण पकड़ लिया, महात्मा हमें भी यात्रा करा दो। काफी वर्षों से हम खड़े हैं अलग अलग विभिन्न मुद्राओं में, कष्टदायक मुद्राओं में, अब एक पांव पर खड़ा होना, अब सोचकर भी सोचो, 2 मिनट 4 मिनट, ज्यादा जिनका अभ्यास होगा योगा अभ्यास तो 5 मिनट, एक पांव पर कितना खड़ा रह सकोगे? बोलो, खड़े रह पाओगे?
हाँ नहीं रह पाएंगे। ऐसे विभिन्न कष्टदायक मुद्राओं में वहां पर खड़े नक्की किया, गौतम स्वामी जी आए, उनके पास वार्तालाप चल रहा है और ये सोच रहे हैं कि हमें यात्रा करा दो। यात्रा करा दी, उनको गुरु स्वीकार कर लिया। 500 तापसों को सिर्फ यह सोच करके केवल ज्ञान हो गया कि जिनके शिष्य इतने महान हैं उनके गुरु। आपने इस लाइन को सुना, फिर से बोल रहा हूं मैं, रिपीट। आपके भी कोई गुरु है? हाँ, महावीर प्रभु मेरे गुरु है। तो जिनके चेले इतने महान है कि कुछ समय में चढ़ गए, हमको भी यात्रा करवा दी। और 501 को जिनके गुरु, जिनके चेले इतने महान है, उनको गुरु कितने महान होंगे, ये भावना बहाते हुए केवल ज्ञान हो गया। मैं इस प्रसंग को यहां तक ही सुनाना चाहता हूं, फिर आगे यह बताना चाहता हूं कि राजेंद्र सूर्य जी महाराजा इतने समर्थ, इतने संपन्न, इतने ज्ञानवान गुरु हुए हैं। उनकी चेले की एक झलक दिखाता हूं। राजस्थान का वह एरिया, मुनि मंडल विहार कर रहे हैं। विहार करते 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 4 5 6 7 8 मुनि भगवंत थे। विहार करते करते एक मुनि भगवंत उस टोली से बिछड़ गए। राजस्थान में पगडंडिया होती है और राजस्थान में जिसको मरुस्थल बोलते हैं, जहां पर हरियाली तो कम मिलेगी, कौन सी? प्रकृति की, लेकिन संस्कृति की हरियाली मिलेगी, संपन्नता की हरियाली मिलेगी। भरत भाई, हियाना के नंदन, जहां पर पानी की हरियाली ये जो है वो नहीं मिलेगी, लेकिन जहां पर संपन्नता की हरियाली है, उदारता की हरियाली है, सौजन्यता की हरियाली है, सौहार्द की हरियाली है, सद्भावना की हरियाली है, सारी हरियाली है, लेकिन वहां पर ये हरियाली नहीं है नेचुरल वाली। वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। जिस नैया के राजेंद्र गुरुवर खुद हो खेवनहार, जिस नैया के राजेंद्र गुरुवर खुद हो खेवनहार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। सायंकाल एक शाम गुरु राजेंद्र के नाम भक्ति संध्या का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें संगीतकार दिलीप सिसोदिया नागदा ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। राजेंद्र सूरी जी मेरे गुरुदेव हैं, राजेंद्र सूरी जी मेरे गुरुदेव है, राजेंद्र गुरु जी सबके गुरुदेव हैं, राजेंद्र सूरी जी सबके गुरुदेव है। हो जिन शासन जिन तातन के सरताज मेरे गुरुदेव है, जिन शासन के सरताज मेरे गुरुदेव है। क्या बात है। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरी नगरी में, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना मस्ताना हो गया, दीवाना गुरु का दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरी नगरी में, दीवाना तेरा केसर देवी लाल
हो गुरुदेव मोहन खेड़ा वाला है, हो गुरुदेव भरतपुर वाला है, हो गुरुदेव मोहन खेड़ा वाला है, गुरुदेव भरतपुर वाला है। मोहन खेड़ा दरबार सबसे सुहाना है। भक्ति संध्या के पश्चात भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। कुछ इस तरह प्रभु व गुरु चरणों में संपन्न हुआ प्रथम दिन। और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल सभी भक्त पूज्य गुरुदेव के साथ मंदिर जी पहुँचे, जहाँ विशेष रूप से अभिषेक हेतु पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज के मंदिर के दरवाजे खोले गए। दरवाजे खुलने के बाद सभी भक्तों ने दादा गुरुदेव के दर्शन किए एवं अभिषेक से पूर्व की क्रियाएं संपन्न की। समय बाद पूज्य दादा गुरुदेव का केसरिया अभिषेक हुआ। इस मंगल अवसर पर 4 चरण में कुल 108 अभिषेक हुए। सभी भक्तों ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र सूरि जलम समर्पयामि स्वाहा। 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 आधारा तो पुण्य धाराचे गुरुजी तो हमारा चे। अदादा तो हमारा छे, गुरुजी तो हमारा छे। कण कण में वास है जिसका, तीनों लोक में राज है उसका। कण कण में वास है जिसका, तीनों लोक में राज है उसका। हर पल वो साथ निभाए, भक्तों को गले से लगाए। हर पल वो साथ निभाए, भक्तों को गले लगाए। ऐसा तो हमारा दादा है, दादा तो हमारा है। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र सूरि जलम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र सूरि
जलं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं राजेंद्र सूरी जलम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र सूरी जलं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं राजेंद्र सूरी जलम समर्पयामि स्वाहा। अभिषेक उपरांत भक्तों ने दादा गुरुदेव की आरती उतारी और परोक्ष रूप से उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। बाल ब्रह्मचारी ओम जय जय गुरुदेवा। धन्य पिता ऋषि माजी केसर मातारी गुरु केसर मातारी। धन्य भरतपुर नगरी धन्य भरतपुर नगरी जन में गुणधारी। ओम जय जय गुरुदेवा। विद्यति मीर विनाशक चिंतामणि जेवा गुरु चिंतामणि जेवा। मनवा चित फलदाता मनवा चित फलदाता करिए गुरु सेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। मध्यकाल धर्म सभा का आयोजन हुआ जिसमें पूज्य मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब द्वारा मधुर वचनों में दादा गुरुदेव का गुणानुवाद किया गया। दहाड़ों के समीप आया हुआ यह डोंगरीपाड़ा छोटा सा इलाका, जहां पर मंत्राधिराज पार्श्वनाथ दादा का मंदिर 2010 में प्रतिष्ठित है। बहुत सुंदर और अद्भुत कलाकृति से जुड़ी हुई वह प्रतिमा है। धर्मेंद्र पद्मावती का वह फण वह सिंहासन के रूप में है, उसमें पद्मावती अंकित है और फण के ऊपर भाग में पार्श्वनाथ दादा विराजमान है। ऐसी सुंदर प्रतिमा वहां पर है। दर्शन न किए हो तो जाते जाते करके दर्शन जाना। ऐसे अद्भुत परमात्मा हम वंदना करते हैं। और ठीक यहाँ पर समीप में मोहनखेड़ा गुरुधाम के दादा गुरुदेव राजेंद्र सुर जी महाराजा विराजमान है। आज जिनका गुरु सप्तमी पर्व मना रहे हैं, एक ऐसे महान गुरु हैं जिनके जीवन में तप, जिनके जीवन में ज्ञान, जिनके जीवन में संयम के पालन की चुस्तता, जिनके जीवन में संघ एकता की भावना, जिनके जीवन में ज्ञानाभ्यास, जिन शासन की आज्ञा का पालन रग रग में रहा हुआ, ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सुरसुर जी महाराजा साहेब का आज 195वां जन्म दिवस और 115वां स्वर्गारोहण दिवस। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा सहयोग है कि जन्मदिन भी पौष सुधी सातम और स्वर्गारोहण यानी देवलोक गमन दिन भी पौष सुधी सातम। ऐसे अद्भुत महिमा के स्वामी ऐसे दादा गुरुदेव राजेंद्र सुर जी महाराजा साहेब। मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं मोहनखेड़ा। आज वहां पर हजारों गुरु भक्तों की भीड़ वहां पर जमा है, लेकिन जो गुरु भक्त वहां नहीं जा पाए वे अलग अलग स्थानों पर जहां गुरु की महिमा है, गुरु का मंदिर है, गुरुदेव विराजमान है, वे वहां पर पहुंच करके अपने गुरु के चरणों में अपनी आराधना समर्पित करते हैं, अपना वंदन समर्पित करते हैं, जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका गुण स्मरण करते हैं और उनकी आरती पूजा करके वह दिव्य लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे महान गुरु मैं आपको पूछूं, आप उन व्यक्ति से परिचय करेंगे जिनको आप जानते हैं। ये संसार के जगत की बात है। आप उन व्यक्ति से परिचय करोगे, लेन देन करोगे जिनको आप जानते हो। अगर आप किसी को पहचानते नहीं हो ना, उसको 10 लाख तो क्या 10 रुपया भी देने को तैयार नहीं आपका मन। जिनको जानते हो उनको दोगे। लेकिन ये धर्म जगत के अंदर एक अलग बात और अद्भुत बात है कि जिन गुरुदेव राजेंद्र सुर जी को हमने देखा नहीं, लेकिन उन गुरुदेव के तप को, उनके त्याग को, उनके ज्ञानमय जीवन को, उनकी संयम आराधना को हमने जाना है। आज भी हजारों गुरु भक्त श्रद्धा से गुरु को रोज याद करते हैं।
आखिर ये गुरु में है क्या? ये गुरु के पास में पावर क्या है? ये गुरु के पास में ऊर्जा क्या है? ये गुरु के पास में शक्ति क्या है? ये गुरु के पास में कोई ऐसा तत्व है कि लोग एक बार उनके चरणों में जाते हैं और हमेशा हमेशा खींचे चले जाते हैं। जैन ही नहीं, अजैन भी, हिंदुस्तान के ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के भी ऐसे श्रद्धा से, भक्ति से, दिल से गुरुदेव को मानते हैं, उनका जप जपते हैं। उनके लिए एक टाइटल है प्रातः स्मरणीय। कौन सा संबोधन है? प्रातः स्मरणीय। रोज उठ करके भगवान के बाद में अगर गुरु को याद करे तो वह राजेंद्र सूर्य महाराजा होंगे। ऐसे बेमिसाल महिमा के स्वामी अगर कोई है तो वह दादा गुरुदेव राजेंद्र सूर्य महाराजा साहेब। आज ऐसा नहीं है कि तीन थोई के लोग ही गुरुदेव राजेंद्र सूर्य को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए 40% लोग ऐसे होंगे जो तीन थोई के नहीं है, लेकिन वे गुरुदेव को इसलिए मानते हैं क्योंकि गुरु से उन्होंने कुछ पाया है, गुरु में वह ज्ञान देखा है, गुरु में कुछ समझा है, जाना है। आज वे श्रद्धा से, भक्ति से उनके पास पहुंचते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको लगता है, कुछ भक्तों को लगता है कि गुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया है, मोहन खेड़ा जाकर आए, गुरु के दरबार में जाकर आए और उन गुरु से प्रार्थना की थी, निवेदन किया था कि गुरुदेव अगर आपने हमारा ये काम सफल कर दिया तो हम आपके चरणों में दोबारा आकर के ये अर्पण करेंगे। ऐसे हजारों भक्त है। कई लोग अपने बिजनेस में से पाती निकालते हैं कि गुरुदेव आपके नाम की ये 5% की पाती, 10% की पाती, जो भी उनकी शक्ति है। क्यों? क्योंकि तेरा तुझको अर्पण। ध्यान रखना है। हाँ, पहले उस वृक्ष को पानी पिलाना पड़ता है, फिर आम मिलते हैं। पहले आम मिलते हैं कि पहले पानी पिलाना पड़ता और सिंचन करना पड़ता? बोलो। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा है। बहरूजी के पास में जाएंगे तो बहरूजी मेरा काम कर देना तो 2 बस लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं है, पहले 2 बस लेकर जाओ फिर आपका काम होगा। आप समझ रहे ना मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं, ये है परमार्थ भावना। पहले मेरा काम करो और फिर मैं आपका काम करूं, यह है स्वार्थ भावना। तो हम स्वार्थ भावना में ज्यादा जुड़े हुए। अगर गुरु से कुछ मांगना है, मांगने के पहले अर्पण करो, समर्पित करो कि गुरुदेव आपके चरणों में ये न्यौछावर है, आगे मेरा ध्यान रख लेना, फिर देखो आपका काम हो के ना हो, आपका काम बने ना बने, बिल्कुल बनेगा, डेफिनेटली। ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूर्य महाराजा साहेब आज हिंदुस्तान भर में उनको मानने वाले, उनको भजने वाले, उनको जपने वाले की बहुत बड़ी लंबी कतार है। ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूर्य महाराजा साहेब आज दिल से हम उनको वंदना करते हैं। हे गुरुदेव, आप उस स्वर्ग के स्वामी हैं, आप वहां पर विराजमान है। देवलोक से दिव्य आशीर्वाद ऐसे बरसाओ कि हमारा जीवन भी सफल हो जाए। ये हिंदुस्तान में आया हुआ कोरोना हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा डर किसी से है तो किससे डर है? बॉम्बे वाले थोड़े समय पहले डरते थे इनकम टैक्स वालों से, फिर डरते थे वहां की पुलिस से, फिर डरते थे कुछ नेताओं से, बराबर नहीं लिख। अब डरते हैं तो बॉम्बे वाला का डर कभी खत्म होता ही नहीं है। क्यों जी? उनका डर हमेशा हमेशा के लिए गया हुआ है। जिनके साथ में धर्म है, जिनके साथ में गुरु है, जो अपने जीवन में छोटे मोटे नीति नियम करते हैं। पुण्यशालियों, ऐसे दादा गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, जिनके इस गुरु सप्तमी पर्व पर हम तहे दिल से वंदना करते हैं, अनंत अनंत वंदना उनके चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुदेव आप जहां पर भी हो वहां से ऐसा आशीर्वाद बरसाए। ध्यान रखना, धन के क्षेत्र में नहीं, हम धर्म के क्षेत्र में भी बढ़े। क्यों? मैं आपसे पूछूं कि ये जीवन पूर्ण करने के बाद में धन काम आएगा या धर्म? सत में क्या आएगा बोलो? ये आयुष्य पूर्ण होने के बाद में, ये मृत्यु के बाद में धन। कोई आपका पड़ोसी लेके गया हो तो बोलो, कोई आपके गांव का सेठ साहूकार लेकर गया हो तो बोलो, कोई लेके गया, राजा और चक्रवर्ती सबको अपना सारा वैभव यहां छोड़ करके जाना है। के आप स्वामी हो, वैसा धर्म मेरे जीवन में भी मिले, मैं धर्म के मार्ग में आगे बढ़ूं। ध्यान रखना, जिसके पास में धर्म होता है उसके पास में धन तो अपने आप खींचा चला जाता है। लक्ष्मी भी स्वयं यही कहती है कि जिसके पास सद्भावना है, प्रेम है, वात्सल्य है, कुटुंब का एक आपस में तालमेल अच्छा है, मैं तो वहां पर रहने वाली हूं, वहां से कभी जाने वाली नहीं हूं। तो पुण्यशालियों, ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब आज हम
गुरु सप्तमी के मंगलमय पर्व पर उनके चरणों में वंदना करते और प्रार्थना करते, गुरुदेव अब ऐसा आशीर्वाद बरसाए, हमारी अज्ञानता खत्म हो, हमारे दुख खत्म हो, हमारे टेंशन और विघ्न खत्म हो, और जीवन में ऐसी लीला लहर हो, ऐसी लीला लहर हो कि हमारा जीवन मंगलमय बने, रिद्धि सिद्धि समृद्धि से भरपूर हो। ऐसे मंगलमय गुरुदेव श्री की ओर से आप सभी को, यहाँ पर बैठे हुए पुण्यशालियों को आशीर्वाद है। यह धाणु एरिया में आया हुआ मोहनखेड़ा गुरुधाम तीर्थ 4 वर्ष पूर्व हमारे जीवन के उपकारी परोपकार सम्राट, जिन्होंने मोहनखेड़ा तीर्थों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, ऐसे गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरसर जी महाराज साहेब, उनके वरद हस्तों से यहाँ पर ऊपर नेमिनाथ दादा की प्रतिष्ठा और यहाँ पर गुरुदेव राजेंद्र सुरजी दादा की प्रतिष्ठा उनके हाथों से हुई थी। क्या अद्भुत नजारा था। बड़े भक्ति भाव से सोलंकी परिवार ने, रखब चंद जी सोलंकी परिवार, उनके सुपुत्रों ने, भरत भैया ने और भूपेंद्र भैया ने बड़े ही भाव के साथ में स्वद्रव्य की लक्ष्मी से यह गुरु मंदिर, साथ में ही नजदीक में आया हुआ उपाश्रय भवन, भोजनशाला भवन और धर्मशाला भवन, तीनों एक खंड में ही जुड़ा हुआ है, वह उन्होंने बनाया। बनाने के बाद में गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से हमारे बड़े भाई परम पूज्य मुनिराज श्री पीयूष चंद्र वैद्य जी महाराज साहब ने अपना मार्गदर्शन इस तीर्थों को दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। फिर एक परिवार पर भार रहता है, यह सोच करके ट्रस्ट मंडल की स्थापना की गई और ट्रस्ट मंडल के अंतर्गत अब यह तीर्थ आगे बढ़ रहा है और तीर्थ धीरे धीरे आगे ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। गुरु सप्तमी का पर्व 4था वर्ष है यह, बराबर ना भरत भाई? 4था वर्ष है ना गुरु सप्तमी का। हाँ, जब पहले प्रतिष्ठा हुई और गुरु सप्तमी आई, 8 महीने का अंतर था। प्रतिष्ठा टू गुरु सप्तमी, पहली गुरु सप्तमी 8 महीने का गैप था। यहाँ पर मैंने जानकारी निकलाई, उन 8 महीनों में मात्र 200-400 लोग आए सिर्फ। हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आसपास के क्षेत्र को और बॉम्बे के क्षेत्र को पता ही नहीं कि यहाँ पर गुरुदेव का मंदिर भी इतना सुंदर मोहनखेड़ा की 2 का भी बन गया है। फिर एक जिम्मेदारी उठाई पीयूष बाबू जी के साथ में और जिम्मेदारी उठाई और पहला गुरु सप्तमी समारोह ऐसा धूमधाम से मनाया गया, उसमें 1500 से 1800 लोग आए थे। उसके बाद में तो सिलसिला चला और आज हजारों लोग आते हैं। धर्म सभा के मध्यम संयम रजत समर्पणोत्सव स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस मंगल अवसर पर आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा पुण्यार्जक एवं लाभार्थी परिवारों का बहुमान वात्सल्य भाव से किया गया। बहुमान के बाद गुरुदेव को नूतन आंगी भी भेंट की गई। सभा के समापन पर गुरुदेव ने सभी पदाधिकारियों को और भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद भी प्रदान किया। सायंकाल भक्ति संध्या का भव्य आयोजन हुआ और इस बार भी संगीतकार दिलीप सिसोदिया नागदा ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुति दी। मोहनखेड़ा के महाराजा मेरी नैया मजेदार, अब तो कर दो बेड़ा पार। मेरी नैया मजेदार, अब तो कर दो बेड़ा पार। भरतपुर के राजा आजा, आओ गुरुदेव रे गुरुदेव, आओ जी गुरुदेव, आओ जी गुरुदेव। मांगे दादा गुरु हरि से, मांगे राजेंद्र गुरु से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे। ताली मारोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं।
गुरु मुझे कबूल, गुरु को मैं कबूल, गुरु मुझे कबूल, गुरु को मैं कबूल। इस साथ का गवा प्रभु, प्रभु गवा, प्रभु गवा, प्रभु गवा, प्रभु गवा। जय 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 तेरे मेरे रिश्ते का, मेरे तेरे रिश्ते का, तेरे मेरे रिश्ते का, तेरे मेरे रिश्ते का। इस संगात का गवा प्रभु, प्रभु गवा, प्रभु गवा, प्रभु गवा, प्रभु गवा। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र गुरुभ्यो नमः। राजेंद्र गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र गुरुभ्यो नमः। भक्ति संध्या के बाद गुरु सप्तमी की महाचमत्कारी भव्य महाआरती की गई। शिवमेवा ओम जय जय गुरुदेवा। छत्तीस गुण के धारक, तारक उपकारी, ओ दाना तारक उपकारी। शत्रु मित्र समझाने, शत्रु मित्र समझाने, बाल ब्रह्मचारी। ओम जय जय गुरुदेवा। धन्य पिता ऋषिमाजी, केसर महतारी, ओ दादा केसर महतारी। धन्य भरतपुर नगरी, धन्य भरतपुर नगरी, जन्मे गुणधारी। ओम जय जय गुरुदेवा। मीर विनाशक चिंतामणि जेवा, तन चिंतामणि जेवा। मनवांछित फल दाता, मनवांछित फल दाता, करिए गुरु सेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। गुरु श्री मोहन खेड़ा, भक्ति तन मन से करो आरती, शुद्ध मन से पार करो बेड़ा। जय जय गुरुदेवा। यतीन्द्र कृपा से पूर्ण हुई आशा, गुरु पूर्ण हुई आशा। ओ कुंदन
करम पाशा। ओम जय जय गुरुदेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। स्वामी जय जय गुरुदेवा। सूरी राजेंद्र की आरती, दादा राजेंद्र की आरती, करवा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। हे सूरी राजेंद्र की आरती, जो कोई नर गावे, ओ दादा जो कोई नर गावे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जय गुरुदेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। स्वामी जय जय गुरुदेवा। सूरी राजेंद्र की आरती, दादा राजेंद्र की आरती, कृपा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। तो दर्शकों, इस तरह संपन्न हुआ ये 2 दिवसीय गुरु सप्तमी महोत्सव। हम भावना भाते हैं मधुर वक्ता मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महासागर इसी तरह संयम पथ पर आगे बढ़ते रहें और जिन शासन की महती प्रभावना करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।